बड़ी खबर इस समय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लंच से आ रही है, जहां डॉक्टर जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच बातचीत की कुछ खबर है। भारत और पाकिस्तान के बीच एससीओ में औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता तो नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 बार मिले। इस दौरान माहौल सकारात्मक बताया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि डॉक्टर जयशंकर और शहबाज शरीफ ने लंच के दौरान चर्चा भी उन दोनों के बीच हुई, बातचीत भी दोनों के बीच हुई। भारत लगातार ये साफ कर चुका है कि 26/11 के आतंकवादी घटनाओं में पुलवामा और पठानकोट में आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि टेरर एंड टॉक्स, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं। गीता, क्या खबर निकल कर आ रही है, क्या चर्चा हुई दोनों के बीच? देखिए, डिटेल्स नहीं है, लेकिन एज सच इसे पुल असाइड भी नहीं कहेंगे। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, चिट चैट कहा जा रहा है गौरव। तो टर्मिनोलॉजी जब भारत और पाकिस्तान की बात हो रही होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या ये बायलैटरल था, क्या ये पुल असाइड था, क्या ये इनफॉर्मल चिट चैट था। तो कुछ डिप्लोमैट्स इसे हॉलवे डिप्लोमेसी भी कह रहे हैं, क्योंकि लाउंजेस में जब सारे लीडर्स मिल रहे थे तो सारे लीडर्स के बीच बातचीत हो रही थी, चिट चैट हो रहा था, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वजीर आजम शहबाज शरीफ के बीच भी बातचीत हुई। डिटेल्स क्या है, क्या बातचीत हुई, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें जयशंकर और शहबाज शरीफ का गौरव इस बार, तो बहुत ही एक्रिमोनियस नहीं है, काफी टॉलरेबल सॉर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज था। एक दूसरे को देख के मुस्कुराए, सुबह कल भी अच्छी तरह हाथ मिलाया। तो कॉन्वर्सेशन है। देखिए, ये भी है कि अपने काउंटर पार्ट से नहीं बात कर रहे थे, जी, अपने काउंटर पार्ट से ऊपर, यानी कि यहाँ के प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे। तो खासी कहीं ना कहीं वो उत्सुकता नजर कर्टसी आ रही उन्होंने है पाकिस्तान में, चाहे उनके विदेश मंत्री हो, पूर्व विदेश मंत्री हो, बड़े नेता हो, ज्यादातर उत्सुकता है उनमें कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो। लेकिन क्या पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कर पाएगा? देखिए, ये एक सवाल है जिस पर आपने देखा भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। जहां एक तरफ बहुत ही ज्यादा फायरवर्क्स वाले स्टेटमेंट्स नहीं थे इस बारी, डॉक्टर जयशंकर के स्टेटमेंट्स भी काफी म्यूटेड थे, लेकिन फिर भी भारत ने अपना पक्ष जरूर रखा। चाहे वो आतंकवाद के बारे में हो या फिर सीपेक के बारे में, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर नेबर्स को साथ रहना है, रीजनल कंट्रीज को साथ काम करना है, तो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, ये जो 3 इवल्स की बात कर रहे थे वो, जी, उनका खात्मा करना जरूरी है। तो इस मुद्दे से या इस पॉलिसी से नहीं हटे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप देखें, जिस तरीके से यूएनजीए में वॉर ऑफ वर्ड्स हुए थे, या फिर आप गोवा याद कर ले, जी। जब बिलावल भुट्टो और जयशंकर के बीच जिस तरीके के एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए थे, वैसा माहौल नहीं है इस बारी। ये सही है वहां पर कि भी कहीं ना माहौल, कहीं। क्योंकि बिलावल भुट्टो ने ही बिगाड़ा था, जिसके उत्तर में डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि बिल्कुल, आतंक के रचयिता एब्सोल्युटली। और आतंक के जो विक्टिम हैं दोनों एक साथ बातचीत कैसे कर सकते हैं। गीता, इस खबर पर आप नजर रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। लेकिन